हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन यावत की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताह के इन श्रृंखलाओं में हम आप सुन रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा कथा सप्ताह। और आज इस कथा सप्ताह के छठे दिवस के जो अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से हम उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है श्रवण कीर्तन सत्संग का, भागवत विधि का। इस लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी उनके परिकर सहित के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कर निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का बंधु है, मित्र है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। ये श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर जो है प्रेम से भरा हुआ है। ये श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। ये श्रीमद् भागवतम जो है साक्षात भगवान का वांगमयी स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम जो है परमहंस समेता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि महाभागवत भगवान व्यास पुत्र भगवान व्यास नंदन व्यासाकी विरक्त शिरोमणि संत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनशन व्रत परायण राज ऋषि गुरु श्रेष्ठ कौरवाय महापुरुषाय परीक्षित महाराज जी को उन भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी हम श्रवण करते आ रहे हैं किस प्रकार से द्वारिका से कृष्ण बलराम और द्वारकावासी आए और वृंदावन से जो है ब्रजवासी आए। सूर्य ग्रहण के उस तिथि पर कुरुक्षेत्र में उपस्थित रहना ये सर्वोच्च माना जाता है। और 100 साल के इस विरह के बाद भगवान वो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप जो है उनका दर्शन करते हुए ये भक्त लोग जो है कुरुक्षेत्र में भगवान को मिलते हैं। ब्रजवासी द्वारिका गए नहीं, ब्रजवासी भगवान के विरह में जो है भगवान ने इतने सुंदर सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ने इतने सुंदर सुंदर लीला किए थे वृंदावन में। माँ कंचोरी चिरहन ये वो लीला किए थे, गोचरण लीला, ये सब को याद करते करते वे कृष्ण का विरह का अनुभव नहीं करते। कृष्ण ने कहा मैं आऊंगा, आप लोग इंतजार करना, मैं आऊंगा। पर आऊंगा 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 कहते कहते 100 साल बीत गया। मथुरा से द्वारिका
मथुरा से कहीं गुजरात में वो स्थान जहाँ पे आज भी एक मंदिर है। रणछोड़ माँ कौन थे राजा? हाँ, रणछोड़ माँ कौन थे? रणछोड़ राजा रणछोड़ थे। हाँ, वहाँ से वे गए द्वारिका में, द्वारका में पहुंचे। 100 साल बीत गया, 100 साल। ब्रजवासी का प्राण शरीर से निकल रहा था कृष्ण के विरह में, पर सब बोले कृष्ण आएंगे, कहा तो जरूर आएंगे। अगर वो आएंगे और हम सब नहीं रहेंगे तो कृष्ण को और दुख होगा। तो अपने प्राण को अपने हृदय में धारण करके रखा, शरीर में धारण करके रखा। आज आएंगे, आज शाम तक आएंगे। शाम होने पर बोले नहीं, कल सुबह आएंगे। इस प्रकार से दिन बीतते गया, सप्ताह बीतते गया, महीने बीत गए, सालों साल बीत गए। 100 साल के बाद आज सुनाई आया पड़ा कि कृष्ण कहाँ पे आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के लिए द्वारिका से 16,108 पत्नी और उनके 10 पुत्र और 10 पुत्र के साथ एक कन्या, सब जितने भी विवाहित रानियां हैं उनसे एक कन्या और 10 पुत्र उत्पन्न हुए, सब आ रहे थे। हस्तिनापुर से कुंती महारानी वे भी आए और ब्रजवासी, ये सुंदर भक्तों का मिलन समूह हो रहा है। ब्रजवासी भगवान के लीलाओं को याद कर रहे हैं। जैसे दामोदर अष्टकम में वर्णन आता है तीसरे इस श्लोक में, इति दृक्ष लीला बिन आनंद द्वारिका में सभी से मिलते हैं। और हम सुनते आए कि किस प्रकार से नंद महाराज को पता लगा कि कृष्ण आए हैं। सारे ब्रजवासी नंद महाराज को मिलने, कृष्ण को मिलने गए। कृष्ण जो है नंद महाराज से मिलते हैं, गले लगाते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर से गले लगाते हैं, आंसुओं से उनको भिगा देते हैं। फिर नंद महाराज कृष्ण को अपने तंबू में, अपने जो है शिविर में लेकर जाते हैं और उनको गोद में बिठाते हैं। ऐसे बिठाते हैं जैसे कि 100 साल का भूल जाते हैं कि ये 100 साल का जो है अब राजकुमार नहीं, राजा हो गए हैं द्वारिका का। बिठाते हैं गोद में, 8 साल का बच्चा मानकर जो है उसको लालन पालन करते हैं। यशोदा मैया में भी गोद में लेती है। यशोदा मैया रो रो के कहती है, कृष्ण आप इसीलिए भागे ना, इसीलिए भागे ना क्योंकि मैंने आपको छड़ी दिखाया था। मैं कसम खाती हूँ फिर से मैं छड़ी नहीं दिखाऊंगी। जब कृष्ण 3 साल के थे ये लीला घटी थी, 3 या 2 साल के थे जब ये लीला घटी थी, दामोदर लीला। और जब ये लीला घटी तो इससे पहले यशोदा मैया ने कभी कृष्ण को डांटे नहीं, जोर से उनसे चिल्लाकर कुछ बोली भी नहीं। और छड़ी निकाली के तो बात दूर। तो पहली बार यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखकर कृष्ण इतने डर गए, सच में कृष्ण रोने लग गए। वो कृष्ण जिससे मृत्यु भी डर जाता है, भय भी भयभीत हो जाता है, वो कृष्ण डरने लगे। ये प्रेम का, जैसे हम बोलते हैं इति दृक्षाली में पहले ही श्लोक में लास्ट लाइन में कहते हैं, यशोदा परमिष्ट
नष्टम अत्यंत प्रवृत्य गोचा यशोदाधिया यशोदा को यहाँ कहते हैं कि रोज रोती है, मैं फिर से छड़ी नहीं दिखाऊंगी, फिर से छड़ी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इससे पहले कभी छड़ी नहीं दिखाया और उसके बाद भी नहीं दिखाया। पर वो कहते हैं कि आप इसीलिए घर छोड़ के गए ना कि मैं छड़ी दिखाया, कृष्ण आ जाओ वापस, कृष्ण आ जाओ वापस। फिर कृष्ण को अपने गोद में बिठाती है और रोती है और कहती है कि मैं अभी फिर से छड़ी नहीं दिखाऊंगी, आप द्वारका छोड़ के वृंदावन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कल तक हमने कथा श्रवण किए हैं और आगे जो है काव्य स्मृति मैत्रीं अनिवृतां व्रज ईश्वरी अवाप्य अपि ऐन्द्रम् ऐश्वरम् यस्य नेहा प्रतिक्रिया। रोहिणी जो है यशोदा मैया से कहती है, हे ब्रज के रानी, ब्रजराज नंद महाराज है ब्रज के रानी, ये रोहिणी और यशोदा मैया, भला ऐसे कौन स्त्री है होगी जो आपके तथा नंद महाराज द्वारा हम लोगों के प्रति प्रदर्शित सतत मित्रता को भूल सके। इस संसार में आपको आपका बदला चुकाने वाला कोई उपाय नहीं है, यहाँ तक कि इंद्र की संपदा से भी नहीं हो सकता है। नंद महाराज जो है, नंद महाराज के पिताजी जो है, जब ब्रज का राजा थे, जब वो ब्रज के राजा का उपाधि अपने पुत्रों को दे रहे थे, तो नंद महाराज के दो बड़े भाई थे। वो नंद नंदन उपनंदन इस प्रकार से नंद इनका नाम है, पर उनके बड़े भाई जब वो जब सुनंदन उपनंदन, तब उन्होंने कहा कि ये जो है ब्रज का राजा का जो उपाधि मुझे मत देना, यद्यपि मैं योग्य हूं, पर नंद महाराज जितने प्रेम ब्रज के एक एक जीव को दिए हैं, गोपों को छोड़ो, गोपियों को छोड़ो, नंद महाराज और यशोदा मैया ने जिन जिन ब्रज के एक एक वृक्ष को, एक एक जलचर को, एक एक कीट पतंग को, एक एक पंछी को, एक एक बंदर को, एक एक प्राणी को इतना सुख दिया है कि सभी लोग नंद महाराज से इतना प्रेम करते हैं। नंद महाराज ने इतना आदान प्रदान किया था, इतना प्रेम दिया था। तब उनसे कहा कि नंद महाराज को आप क्या करो, राजा बनो, ब्रज का राजा बनो। और जैसे नंद महाराज के सर पर मुकुट रखा गया था, ब्रज का राजा बनाया गया था, कहते हैं कि आकाश से पुष्प का वर्षा हुआ। नंद महाराज की जय, श्री कृष्ण की जय। नंद महाराज ने ब्रजवासियों को इतना आनंद दिया, उसी बात को रोहिणी माता कर रही है, जितना प्यार आपने हम सबको दिया था। क्योंकि रोहिणी माँ जो है कंस के भय से, वसुदेव के 17 पत्नी थे, 17वां पत्नी जो है 18वां पत्नी शायद देवकी बनी, और ये 17वां पत्नी जो थी रोहिणी थी, वो सब कंस के भय से उनको जो है वसुदेव ने अलग अलग स्थान पर, और रोहिणी को ब्रज वृंदावन में। रोहिणी कहती कि इतना प्यार नंद महाराज और आपने दिए हैं, इसे कोई व्यक्ति चुका नहीं पाएगा। इतना प्यार आपने दिया, इतना प्यार आपने दिया। स्वर्ग इंद्र का जो संपदा है वो भी अगर हम किसी को दे दें आपको, तो भी ये पूरा न, हम उनके ऋणी हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भागवत में वर्णन आता है कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातराज महामना। नंद महाराज को महामन कहते हैं, और नंद महाराज के घर में भगवान आए।
भगवान किसके घर में आते हैं? जो महामन होता है, जिसका हृदय बहुत विशाल होता है। नंद का एक अर्थ होता है जिसका हृदय बहुत विशाल होता है। नंद का अर्थ होता है जो औरों को आनंद देता है, वही नंद। जो अपने लिए आनंद नहीं रखता है, औरों को खुश करने में लगा रहता है, वो है नंद। औरों को हम कैसे खुश कर सकते हैं? रोटी देकर, कपड़ा देकर, मकान देकर, नौकरी देकर, पर उससे थोड़ा सुख मिलेगा। पर जब हम औरों को भगवान का भक्ति देंगे, कृष्ण देंगे, तो हमेशा के लिए वो सुखी रहेंगे। तो नंद महाराज जो है, उनके घर में भगवान आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अपने हृदय में भगवान को लाना चाहते हैं, हमें भी नंद महाराज के जैसे औरों को खुश करने के लिए कृष्ण भक्ति देना चाहिए। जो औरों को कृष्ण देता है, उन्हीं के हृदय में कृष्ण आता है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। एक एक ब्रजवासियों को रोहिणी के माता कहते हैं कि हम आपके प्रेम के जो है हम ऋणी हैं। यह तो अदृष्ट पित्रो योस्मा पित्रो अभियुद्धये पोषणं पालनानि प्राप्य उत्सुस्त भवति पश्मा हयवत् अक्षनो न्यस्तो अकृत च भयो न सतां परस्पर। रोहिणी माता कह रही है, आपसे पहले कि कृष्ण और बलराम को अनेक माता मिले और अनेक पिता मिले। जैसे कृष्ण भी अलग अलग अवतार लेते हैं, वामन रूप में आते हैं, तो उनका माता पिता वात्सल्यवश हेतु अदिति और कश्यप को स्वीकार करते हैं। ऐसे इनके बहुत सारे माता पिता हुए। रोहिणी माता का बहुत सारे माता पिता, जैसे हम सब के भी बहुत सारे माता पिता हुए। पर जब हम इस शरीर में आ जाते हैं, तो इस शरीर से संबंधित दोस्त मित्र को याद रखते हैं। पिछले शरीर में या उससे पिछले शरीर में जितने माता पिता थे, दोस्त मित्र थे, हम उनको सब भूल जाते हैं। तो यशोदा मैया को लग रहा है कि रोहिणी माता कह रही है, ये जो कृष्ण है, ये एक साधारण सा बालक है और इनके अनेक अनेक जन्म हुए, अनेक अनेक माता पिता हुए। पर उनका कहने का अर्थ है कि भगवान वात्सल्यवश हेतु बहुत सारे माता पिता को भी स्वीकार किया है। आप दोनों ने उनके संरक्षक का कार्य किया है और उन्हें सभी तरह से स्नेह पूर्ण देखभाल, प्रशिक्षण, पोषण, सुरक्षा प्रदान किए हैं। ये उत्तम नारी है। तो कहते हैं कि आज तक कृष्ण और बलराम को जितने माता पिता मिले हैं, उन सब में आप ही श्रेष्ठ हो। तो यशोदा मैया को लग रहा है कि हाँ, जैसे हर संत कहता है कि हम मनुष्यों का कितना जन्म हुए हैं, कितने माता पिता हैं, तो बोलते हैं हाँ चलो अच्छा है। तो यशोदा मैया बहुत दुखी थे। तो उनको एक्चुअली 100 साल के बाद जब मिले रोहिणी माता से, तो इन बातों से उनको आनंद का अनुभव है। वे कभी भी डरे नहीं, इतना प्यार दिया था। एक ही बार छड़ी दिखाया, फिर यशोदा मैया बोला मैं फिर नहीं बताऊँ, इसीलिए गया ना, मैं फिर नहीं छड़ी बताऊँ। तो कभी डरे नहीं, क्योंकि आप उनके वैसे ही रक्षा करते थे, प्रेम अर्पण करते थे। जिस प्रकार से पलक आंखों का रक्षा करता है, जैसे कुछ सामने आया तो पलक पहला बल होता है, आंखों का रक्षा होता है, वैसे आपने उनका रक्षा किया और प्रेम। निसंदेह आप जैसे संत स्वभाव वाली नारियां कभी भी अपनों को और परायों में कोई भेदभाव नहीं करते। आयन पराया बेटी, ये मेरा है, ये पराया का है, मैं मेरा तू तेरा।
इस प्रकार का जो भाव रखता है उसको उन्हें संकुचित हृदय वाले। बस जिसका हृदय विशाल होता है वो कहता है कि मैं भी भगवान का हूं, आप भी भगवान का है, हम सब भगवान के हैं। जैसे भगवत गीता के पहला श्लोक है, वो संकुचित हृदय वालों का वर्णन आता है, दुरात्मा का वर्णन आता है। जैसे धृतराष्ट्र वाचन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पाण्डवश्चैव किमं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कह रहा है कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, उन्हें चाहिए था यही कहे हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि पांडव भी उनके आश्रम में थे और कौरव भी उनके पुत्र थे, पर पांडव भी उनके पुत्र हैं क्योंकि वो सबसे ज्येष्ठ थे, श्रेष्ठ थे। ऐसा कहना उनको गलत था। कुंती महारानी का जब वर्णन आता है, माधवी उनकी बहन, वो कहती कि मैं सती में जाऊंगी। कुंती कहे कि मैं सती में जाऊंगी। अर्जुन का जिस दिन जन्मदिन था वो दिन था गौर पूर्णिमा का। गौर पूर्णिमा कौन से पूर्णिमा में आता है? हम लोग गौर पूर्णिमा मनाते हैं, हाँ, फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन मास का जो पूर्णिमा है वो अर्जुन का जन्मदिन है। और अर्जुन के जन्मदिन में फाल्गुन मास में वातावरण बहुत ही मंद मंद सुगंधित हो जाता है और इनका मन विचलित हो जाता है। पांडु का मन विचलित हो जाता है थोड़ा, और मातरी का भी मन विचलित हो जाता है। तो पांडु का मातरी को स्पर्श करने जाते हैं और मातरी कहती कि मुझे स्पर्श मत करो, पर मातरी भी भय उनके भड़काव में आ जाते हैं और उनको श्राप था, जैसे ही वो स्त्री को स्पर्श करेगा उनका शरीर से आत्मा निकल जाएगा, खट करके वहीं पे वो बेहोश होकर अचित होकर मृत्यु के, जैसे स्त्री को स्पर्श करेंगे, श्राप था उनको। आप सब जानते हो हिरण और हिरणी के रूप में संत और एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी संग कर रहे थे, तो तीर मारा था। तो श्राप दिया था ब्राह्मणी ने कि जिस दिन आप जो है स्त्री को स्पर्श करोगे आपके शरीर से आप निकल जाओगे, आत्मा निकल जाएगा। तो कुंती महारानी कह रहे थे कि मैं आग में कूदूंगी क्योंकि मैं ज्येष्ठ पत्नी हूँ। बोलती बहन मेरे समझ लेना, आप जिस प्रकार से सहदेव को और नकुल को प्रेम देते हो, आप युधिष्ठिर से, सच बात है, भीम और अर्जुन से ज्यादा प्यार नकुल सहदेव को दे रहे हो। आप में वो भेदभाव का लक्षण नहीं है, मैं मेरा और तू तेरा है। अगर मैं 5 बालकों को देखने लगूंगी तो मैं नकुल को मेरा बेटा मानूंगा, सहदेव को मेरा बेटा मानूंगा, उनको ज्यादा प्यार दूंगा, और भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर को कम प्यार दूंगा। मुझसे अपराध हो जाएगा। बहन मेरे बात मेरे मन, और वो सती हो जाती है। पति के विरह में इतना आग होता है, विरह में इतना आग आ जाता है कि ये जो आग है वो आग उनके लिए ठंडा पानी जैसा होता है। कूद गया, शरीर जल गया, चमड़ी जल गया, पर उनको वो ताप पीड़ा नहीं देता क्योंकि विरह का पीड़ा उस अग्नि की पीड़ा से ज़्यादा था। आजकल उस प्रकार का प्यार नहीं है, इसलिए वो आग जो है ताप देता है, इसीलिए वो सती का सिस्टम ही बंद कर दिया, बोला बंद कर दिया सिस्टम। तो ये था, कहते कि ये था कुंती महारानी। देखिए कुंती महारानी कितना श्रेष्ठ है, मैं मेरा तू तेरा ऐसा नहीं भाव करती है। पर धृतराष्ट्र देख सकते हैं किसके मामा का पांडव कहते हैं। जहां पे मामा का पांडव होगा उस देश में महाभारत होगा। देश पृथ्वी में अगर मैं मेरा तू तेरा होगा, मामा का पांडव होगा, तो
देश देश में युद्ध होगा। जिस देश में मामका पांडवों का विचार होगा, मेरा हाँ मैं मेरा तू तेरा, तो उस प्रांत प्रांत में युद्ध होगा। और जिस प्रांत में मैं मेरा तू तेरा होगा, मामका पांडव होगा, उस में शहर शहर में युद्ध होगा। और जिस शहर में मामका पांडवास होगा, उसमें नगर नगर में जो है महाभारत होगा। और जिस नगर में मैं मेरा मामका पांडव होगा, उसमें घर घर के बीच में अड़ोस पड़ोस में महाभारत होगा। और जिस घर में मामका पांडव होगा, उस घर में महाभारत होगा। और जिस व्यक्ति के हृदय में ये मैं मेरा और तू मेरा तेरा होगा, मामका पांडव, उसके हृदय में महाभारत होगा। और वो जो है दूसरों को शांत नहीं रहेगा, अशांत रहेगा, दूसरों को अशांत करेगा। इस प्रकार से सिलसिला जारी रहेगा। तो कहते हैं कि आप इतना प्यार देते हो, नंद महाराज से कहते हैं कि उतना प्यार इस संसार में कोई नहीं दे सकता है। और इस ऐसे कहते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज अब कृष्ण किस प्रकार से गोपियों की ओर जाएगा, ये जो है रथ यात्रा का आरंभ, इसका वर्णन हम करेंगे और वाणी को विराम देंगे। कल कथा को फिर जारी करेंगे। श्री सुखवाच, श्री सुख का पद है सुंदर सुखदेव गोस्वामी ने कहा। श्री का अनेक अर्थ पर एक अर्थ है सुंदर। सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा। क्यों सुखदेव गोस्वामी महाराज सुंदर है? क्योंकि वह कृष्ण जो कि सुंदर है, श्याम सुंदर है, परम सुंदर है, घन सुंदर है, नील सुंदर, कृष्ण का जो भक्ति करता है वो सुंदर हो जाता है। इसलिए श्री सुखवाच। हम आप श्रवण कीर्तन भक्ति में लगे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। तो इस प्रकार से श्री सुखवाच। गोप्यच कृष्ण उपालभ्य चिरात् अभिष्टिम् यत् प्रेक्षणे दृश्येषु पक्षं कृतं सपन्ति दृग्भिः हृदि कृतिम् अमल परिभय सर्वास तद्भावम् अपि नित्यं युजन्तु रापान्। सुंदर सुखदेव महाराज ने कहा, सारी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए तरस रहे, उनके नयन तरस, उनके हृदय में जो है उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। और कृष्ण के हृदय में भी गोपियों को ही मिलना है, पर सारे शिष्टाचार का पालन करते हुए हस्तिनापुर वासियों से, फिर अपने माता पिता से, गोप से, मित्र से, अब गोपियों की ओर प्रस्थान करेंगे। और गोपियां भी इंतजार किया, ऐसा नहीं किया कृष्ण आ गया तो एकदम से जप कर दे, वो भी शिष्टाचार का पालन। और हृदय में उत्कंठा थी, उनके नयन तरस रहते हैं अपने प्रिय श्री कृष्ण पर। तब वो एकटक होकर कृष्ण की ओर देख रहे थे। सारे तरुण गोपियां, अभी 100 साल हो गया, उनके पलकों को एक क्षण के लिए भी जो है बंद नहीं किए। यह पलक के विषय में वो कहते हैं, ब्रह्मा जी को कंप्लेन करते हैं, आप अपने आप को सबसे बड़ा इंजीनियर समझते हो, 4 सर आपके पास आया, सबसे बुद्धिमान समझते हो। इतना सुंदर कृष्ण है और ये कृष्ण को देखते 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 आंख जो है कभी थकती नहीं है और उनको देखने का और मन करता है। पर आपने ऐसा पलक बनाया कि वो झपक जाता है और एक पल के लिए हम कृष्ण को देख नहीं पाते हैं। ये भी कोई इंजीनियर का बड़ा इंजीनियर मानते हो? डांटते हैं, गोपी गीत में इसका वर्णन आता है, बड़ा सुंदर डांटते हैं। ये गोपियों का अधिकार है, हम सबका अधिकार नहीं है। हम फिर जो है क्या बोलते हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, क्योंकि दर्शन ना वे उनका करने में इतनी
भाव विभोर हो जाते हैं कि एक पलक भी झपक हो जाता है, एक बहुत बड़ा फाटक हो जाता है। अब दीर्घकालीन विजोग के बाद श्री कृष्ण पुनः को 100 साल के बाद देखकर अपने आंखों के द्वारा वे कृष्ण को हृदय में लेना चाह रहे थे। जैसे हम कैमरा ऑन करते हैं, वीडियो निकालते हैं, तो वो कैमरा में वीडियो चुप जाता है या कैमरा में फोटो आ जाता है। इसी प्रकार से आंखों के लेंस से हृदय रूपी कैमरा में कृष्ण को खींच रहे थे, फोटो वीडियो निकाल रहे थे। उन्हें अपने हृदय में बिठाकर वहीं हृदय में आलिंगन कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, पाठ प्रक्षालन कर रहे हैं। हृदय में एक और लीला चल रहा है और कृष्ण को देख नहीं रहे हैं। इस तरह वे अनेक उनके आनंदमय ध्यान में पूरी तरह से निमग्न हो गए। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले तलिंद्रा प्राप्त कर पाना कठिन होता है, फिर भी गोपियां इतना भगवान को स्मरण करते हैं, इतना भगवान को स्मरण करते हैं कि वो भगवान को भूलने के लिए ध्यान लगाते हैं। हम लोग जपा करते हैं तो बड़े मुश्किल से भगवान को ध्यान में ले आने का प्रयास करते हैं, पर गोपियां बोलते हैं कि इतना भगवान का ध्यान होता है कि वो रोज का काम नहीं कर पाते। वो झाड़ू मारने जाती है तो एक छोटा सा नीले रंग का कृष्ण आ जाते हैं वहाँ पे और बोलते हैं, गोपी इतना मेहनत कर रही हो, मुझे दो ना, मैं हूँ ना। तो वो झाड़ू छोड़ देती है और वहाँ बैठ जाती है, तो वो झाड़ू वहीं पे गिर जाता है, पर गोपी को लगता है कि कृष्ण झाड़ू मार रहा है। और उनकी सांस आकर देखती है, अरे ये झाड़ू यहाँ पे और ये आधा घंटे से ऐसे ही बैठी है, निकम्मी कहीं की, उसका पिटाई होता है। फिर वो चूल्हा जलाने के लिए जाती है, ऐसे हवा देते हैं तो कृष्ण वहाँ पे आ जाते हैं, आप रोटी बना रहे हो, मैं हूँ ना, आप इतना मेहनत कर रही क्यों कर रही? तो गोपी क्या करती है, वो बोलती ठीक है आप करो। तो उनकी सांस देख रहे हैं, अरे एक, और उनको लग रहा है कि कृष्ण अभी जो है चूल्हा में है और रोटी बनाते जा रहे हैं, पर वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है। और उनकी सांस देख रहे, पिछले 2 घंटे से चूल्हा के सामने बैठी, आग भी नहीं लगे, पिटाई इसका। तो बोले जा पानी लेकर आ। तो यमुना के तट पर पानी लेने जाती है, तो पानी लेने जाती है, गोपी इतना मेहनत क्यों कर रही है, मैं हूं ना। वो मटका उनको देता है तो मटका वहीं पर फूट जाता है और कृष्ण पानी भरता रहता है। और देखते कि आधा घंटा हो गया, कृष्ण पानी भर रहा है और उनकी सांस ढूंढने आती है, कहाँ गया? बोलता यमुना के किनारे पर बैठी है, वो कृष्ण को देख रही है, कृष्ण किस प्रकार से मटका भर रहा है और पानी ले रहा है, उसी में लगे रहते हैं। बोले 2 घंटे से यमुना में बैठी और पिटा है। फिर वो ध्यान लगाने बैठ जाती है। नारद मुनि आते, बोलते क्यों ध्यान लगा रही हो? ये तो नारद मुनि सोचते यही वृंदावन है कि हिमालय है, ध्यान तो हिमालय में होता है। फिर बोलता रहे तो यमुना है, गोवर्धन, तो ये वृंदावन है, ये गोपी क्यों ध्यान लगा रही है? तो बोले गोपी ध्यान क्यों लगा रहे? गोपी बोलती है, अरे मेरा ध्यान बंद कर दिया। क्यों कर रही हूँ? बोला कि मैं कृष्ण को भूलने के लिए ध्यान लगा रही हूँ। इतना निरंतर स्मरण होता है कि वो हर काम को भूल जाते हैं। तो यह है तलीनता इनका, गोपियों का भाव अपार। जो भगवान से जितना प्यार करेगा भगवान उनसे उतना ही प्यार करेगा। गोपियों का भगवान इतना ऋणी है, इतना ऋणी है, इतना ऋणी है, इतना, वो कहते हैं कि मैं इस ऋण को कभी चुका नहीं पाऊंगा, मैं कभी इसे चुका नहीं पाऊंगा। हम भगवान के ऋण को चुकाने पर इतना हवा पानी ये सब दिया है, पर वो भगवान गोपियों के ऋण है। उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सेवा किया, इतना उनका भक्ति किया, प्रेम किया। ये गोपियाँ अब 100 साल के बाद भगवान से मिल रहे हैं और इस मिलन में कितना और अधिक प्रेम है और किस प्रकार से गोपियाँ जो है अब कहती है कृष्ण चले आओ, चले आओ, ये ठीक नहीं है, द्वारका ठीक नहीं है, आप वही कृष्ण हो, मैं वही राधा रानी, हम वही गोपी हैं। पर यहाँ पे उस प्रकार का आनंद नहीं आता है जो वृंदावन में। और वो अपने आंखों से, अपने मन के भाव से कृष्ण को वृंदावन लेकर जाते हैं। यह है रथ यात्रा का असली अर्थ। रथ में जगन्नाथ जी हैं,
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मोरा मन वृंदावन, हम अपने मन को वृंदावन बनाए और जगन्नाथ जी को रथ से उतारकर अपने हृदय में पूरी वृंदावन में लाए। यह है जगन्नाथ रथ यात्रा। इसका और आस्वादन जो है हम कल करेंगे। एक छोटा सा कथा जगन्नाथ जी से, भक्तों के भक्तमाल से हम लेंगे। छोटा सा कथा, एक वृद्ध वैष्णवी है, रोज जो है वो जगन्नाथ जी के पास जाते हैं और आते हैं जगन्नाथ जी। तो पुजारी लोग और वहाँ के चौकीदार जो है उन्हें जाने देती थी। पर एक दिन चौकीदार की नज़र में कुछ, पुजारी की नज़र में कुछ आया, वो कुछ डिब्बे में लेके जाके जगन्नाथ जी को दे रही है। तो डिब्बे में क्या है तो देखा डिब्बा में वो नीम का चटनी बनाई थी, पीस के नीम का चटनी का गोल गोल ऐसा बनाया था, टैबलेट जैसा, पुदीना नीम इत्यादि डालकर। तो जगन्नाथ जी के पंडों ने उसको मारा, ये हम लोग खिलाते हैं, आप हमारे द्वारा खिलाना चाहिए, आप अकेला क्या खिला रही हो? बोले जगन्नाथ जी को और बलराम को खिला रहा। फाट करके मारा, उसको भगा दिया। और सिपाही को बोले आइंदा ये बढ़िया आएंगे तो उसे मारो। तो अगले दिन आया तो उसको पिटाई हुआ। तो वो बहुत रोती रह गई अपने घर पे, जगन्नाथ। कितना उसको दर्द होगा जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी का पेट दर्द होगा, ऐसे रो रही थी। और यहाँ पे जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी को भोग लगा रहे हैं, तो जगन्नाथ जी खा नहीं रहे, बलराम खा नहीं, पूरा दिन नहीं खा रहे। फिर सारा जगन्नाथ मंदिर में ऐसा प्रथा है कि जगन्नाथ जी अगर भोग नहीं लेंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, तो सारा पंडा लोग जो है भूख हड़ताल करेंगे। और जगन्नाथ जी के भक्त लोग कभी भूखा नहीं रहते हैं, उनको बहुत भूख लगता है, सेवा भी उतना ही करते हैं। तो बोलते हैं अरे भगवान को भी ये लग जाता है, अरे ये लोग को मैं बहुत कष्ट दे रहा हूँ। तो भगवान उनके मन में आ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि क्यों आप नहीं खा रहे हो, हमारे द्वारा कुछ अपराध पाप गलती हुआ है तो क्षमा करो, पर हमें ऐसे भूखा रख के तड़पाओ मत। भगवान बोलते हैं आपका कोई गलती नहीं है, बस इतना ही है कि आप लोग मुझे कितना खिलाते हो? बोलते 56 बार दिन में खिलाते हैं, इतना खाते हैं भगवान। तो इतना खाएगा तो पेट दर्द करेगा ही ना। हाँ, पेट दर्द करेगा तो हम क्या करें? आप खाते हो, हम खिलाते हैं, और आपका प्रसाद हम पाते हैं। तो फिर बोलते हैं नहीं, ऐसा है कि वो जो वृद्ध वैष्णवी है, वो जो नीम और पुदीना का चटनी बना के लाती है, वो मुझे चाहिए। आपने 2 दिन से उसको मना किया है। वो चटनी जब खाता हूँ तो मेरा पेट एकदम ठंडा और साफ रह जाता है। वो चाहिए चटनी। तो फिर राजा ने तुरंत ऑर्डर दिया, हर दिन उस बुढ़िया को लाना चाहिए। फिर अगले बार जब आया तो बुढ़िया को सारे सिपाहियों ने प्रणाम किया, पंडालों ने बोला प्लीज़। और उस वृद्ध वैष्णवी का जब तिरबा हुआ, आज भी जगन्नाथ जी को सुबह सुबह कर्माबाई का खिचड़ी के बाद ये चटनी भी खिलाया जाता है। ये नीम का पुदीना का जो है दवाई दिया जाता है। ये भगवान को जरूरत नहीं है, पर भगवान उस भक्त का भाव देखकर उसे स्वीकार करें। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयाचते तदहं भक्त्या भक्तम अस्नामि प्रयातात्मना। पत्ता, फूल, फल और जल तो बहुत है, पर भगवान उसके लिए भूखे नहीं है, उसके अंदर प्यार चाहिए भगवान को। 2 बार भक्तियाँ करके आवाज श्लोक में बन रहा था, प्यार चाहिए उसमें, और वो था उस। तो आज भी जगन्नाथ जी को नीम का जो है वो टैबलेट दिया जाता है, ऐसे पीस के गोल बना के नीम और को देना जाता है। तो यह है जगन्नाथ जी, भाव ग्राही जनार्दन, भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कितना अमीर है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है, कितना ये सब है। वो भाव देखते हैं, कितना प्रेम समर्पण है, और गोपियों के अंदर वो पाया है। तो ये जगन्नाथ जी का कथा कल और जारी रखेंगे, और रथ यात्रा का जो मूल भाव है उसका आस्वादन कर लेंगे। अब गोपियाँ कृष्ण का मिलन हो चुका है, और इस मिलन में क्या
जो है भाव प्रकट होगा उसको कल हम प्रस्तुत करेंगे का प्रयास करेंगे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम सबको मिले वृंदावन धाम। तो खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।